हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम ऑन फ्रॉम द कैंटस स्कूल। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे पास्ट सिंपल, यानी अपना प्रेजेंट सिंपल जो टेंस था उसको कंप्लीट कर लिया, यानी उसके चारों के चारों जो सेंटेंस थे, यानी आपका एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उन सेंटेंस को अपन ने बनाना सीख लिया था। आज अपन कौन सा टेंस पढ़ने वाले? पास्ट सिंपल स्टार्ट करेंगे। ओके, और पास्ट सिंपल इतना इजी है कि आपको बहुत जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिख रहे होंगे। आप सेंटेंस को सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस कैसा लिख रखा है? मैं पत्र लिखता हूँ। यहाँ पे मैं पत्र लिखता हूँ, यहाँ लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आता है ता हूँ। तो उस कंडीशन में ये जो सेंटेंस है वो कैसा हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल का। ये किसका है? प्रेजेंट का है। बताया था ना मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में कि प्रेजेंट सिंपल को कैसे पहचानते हैं। जिसके लास्ट में ता हूँ आता है, ता है आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको ये दिया है। अब जिसके लास्ट में अगर ता, था, ता, थी, इस तरीके से कुछ सेंटेंस आते हैं तो वो सेंटेंस क्या हो जाते हैं? आपके नेगेटिव सेंटेंस हो जाते, सॉरी पास्ट सिंपल के हो जाते हैं। तो यानी ये सेंटेंस किसका है? पास्ट सिंपल का है। ओके, पास्ट सिंपल का है। मैं पत्र लिखता था। ओके, यहाँ पे ये मैं पत्र नहीं लिखता था, तब बस सिंपल सा ये पॉजिटिव है और ये कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नहीं लग गया। ओके, तो यहाँ पे आज अपन दो तरीके के सेंटेंस बनाना सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल के। इसके भी तो आपके 4 टाइप्स होते हैं ना। कौन कौन से होते? पॉजिटिव होगा, ओके, एक हो जाएगा अपना नेगेटिव, ओके, और एक कौन सा हो जाएगा? इंट्रोगेटिव, ओके, और एक हो जाएगा अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये 4 तरीके के सेंटेंस हर टेंस के अंदर मिलेंगे और इन चारों को अपन बनाना सीखेंगे। तो आज अपन कौन से 2 टाइप के सेंटेंस बनाएंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। कौन से बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले पता चलना चाहिए कि पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा होता है जिसके अंदर नहीं यूज आपका नहीं हो रहा है। और यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल समझ सकते हो। मैं पत्र लिखता था, ये पास्ट का है, साथ में पॉजिटिव सेंटेंस है। और मैं पत्र नहीं लिखता था, ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट टेंस है, लेकिन इसमें यानी आपका टेंस सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे सेंटेंस जो स्ट्रक्चर जो कैसे बनता है? पॉजिटिव अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है या स्ट्रक्चर समझ लो। और नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट और डिड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। यानी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो या आई हो, यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, पॉजिटिव बनाना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ। ओके, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव के लिए। ओके, बात समझ में आई? और फिर से रिपीट कर सकते हो आप कि अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ओके, तो यहाँ पे और सेंटेंस आपको मैंने पहले ही पहचान करना सिखा दिया है कि किस तरीके से अपन सेंटेंस को पहचानते हैं कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। टेंस भी बता दिया कि कौन सा टेंस उसके अंदर लग रहा है। ओके, अब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सब मेरे को दे रखा है कि यहाँ पे रमेश जयपुर जाता था। यहाँ पे ता था, अगर ता है होता तो क्या हो जाता? प्रेजेंट सिंपल होता। लेकिन यहाँ पे लिख रखा है ता था, यानी जाता था। अभी नहीं जाता है, पहले जाता था। तो ये पास्ट का काम है। और यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? रमेश। क्या करता है? जाने का काम करता है। कहाँ जाने का काम करता है? जयपुर जाने का काम करता है। ओके, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को, यानी रमेश
ओके, रमेश वर्ब जाता था, जाने की सेकंड फॉर्म, और जाने की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो रमेश वेंट टू जयपुर। यहाँ बात क्लियर हो गई आपको कि ये पास्ट का सेंटेंस है, यहाँ पे अपन ने वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया। आई बात समझ? आपको फॉर्मूला याद होगा तो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। रमेश जयपुर जाता था। अब यहाँ पे मेरे को नेगेटिव बनाना है, वही सेम सेंटेंस रमेश जयपुर नहीं जाता था, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सबसे पहले फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट। मैंने बोला डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगानी है? आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? रमेश डिड नॉट। सो यहाँ पे हाँ बीच में नोट और आएगा क्योंकि नहीं की यूज करना, पीछे फॉर्मूले में भी यहाँ पे नोट नहीं लिखा है ना, डिड और यहाँ पे नोट लगाना है। ठीक है, तो रमेश डिड नॉट गो, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यूज करनी ना, तो रमेश डिड नॉट गो टू जयपुर। अब ये धीरे धीरे आप हमेशा पुराने को रिवाइज करते जाना है क्योंकि अब कंफ्यूजन होगा, प्रेजेंट का और पास्ट का दोनों में अब मिक्सअप होने लगेगा। ओके, फिर उसके बाद अपन और कंटिन्यूस भी टेंस पढ़ेंगे, इस तरीके से बहुत ज़्यादा मिक्सअप होने लग जाएगा। तो आपको एकदम से कॉन्सेप्ट को क्लियर रख के चलना है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है, अपन ने बनाया है कि रमेश जयपुर नहीं जाता था। ओके, तो रमेश डिड नॉट गो टू जयपुर। ओके, मनीषा आम खाती थी। यहाँ पे कैसा बन रहा है? मनीषा आम खाती थी। तो वही पॉजिटिव है तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनीषा सेकेंड फॉर्म क्या होती है? खाने की सेकेंड फॉर्म जो होती है वो होती है एट होती है। ओके, मैंने आपको फॉर्म्स लिखवा रखी, उसमें आप देख लेना और याद कर लेना। मनीषा एट अ मैंगो। ओके, मनीषा एट अ मैंगो, मनीषा आम खाती थी। इसी तरीके से अगर ये नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? मनीषा। ओके, और वर्ब की डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इट। मनीषा डिड नॉट ईट अ मैंगो। ये बात क्लियर हो गई आपको? लेकिन आप कहीं भी रफ कॉपी में जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे वापस हे लगा के भी करना है, यानी मनीषा आम नहीं खाती है, यहाँ मनीषा आम खाती है। तो इससे आपको क्या होगा? प्रेजेंट के भी रिपीट हो रहे रहेंगे और उनका डिफरेंस पता चलेगा कि प्रेजेंट का सेंटेंस कैसे बनता है और पास्ट का सेंटेंस कैसे बनता है, ये डिफ्रेंशिएट होता चलेगा। ओके, तो आपको हे लगा के भी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हम फुटबॉल खेलते थे। ओके, तो हम फुटबॉल खेलते थे, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होता है, हम यूज कर रहे, वे यूज कर रहे, कुछ भी यूज करो सब्जेक्ट के साथ नहीं चेंज होता, इस वजह से ये सिंपल होता है। अब आगे के टेंस बिल्कुल सिंपल रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और उसके बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट कौन है? वी, और वर्ब खेलते की सेकंड फॉर्म प्लेड होती, PLAYD, प्लेड होती ना, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। ओके, तो प्ले, वी प्लेड फुटबॉल। ओके, वी प्लेड फुटबॉल, यानी हम फुटबॉल खेलते थे। अब यहीं पे अगर नहीं खेलते थे तो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आएगा वी डिड नॉट प्ले
फुटबॉल। ओके, वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, यहाँ पे आपका ये सेंटेंस होने का। नेक्स्ट, हम रात में सोते थे। हम रात में सोते थे, तो यहाँ पे फॉर्मूला बार बार लिखना है आपको। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वी स्लीप की सेकेंड फॉर्म SLEPT, स्लेप्ट इन नाइट। ओके, स्लीप की सेकेंड फॉर्म क्या थी? SLEPT, स्लेप्ट। इसी तरीके से यहाँ पे हम रात में नहीं सोते थे, फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा वी डिड नॉट स्लीप इन नाइट। ओके, वी डिड नॉट स्लीप इन नाइट। ओके, यहाँ पे आपका ये बन जाएगा। ये बात क्लियर होगी। वे स्कूल जाते थे और एक है वे स्कूल नहीं जाते थे। तो सबसे पहला ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव सेंटेंस है। टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल है। ओके, पास्ट सिंपल है। इसमें भी टेंस क्या है? पास्ट सिंपल ही है, लेकिन सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। एक डिफरेंशिएट समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से सब्जेक्ट क्या है? दे, जाने का काम करते, दे वेंट, सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल। वे स्कूल जाते थे। ओके, यहाँ पे नेगेटिव क्या बनेगा? तो फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? दे डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, ये बनेगा इसका। तो ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस है, ये आप होमवर्क के क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद इसको व्हाट्सअप करना है। ओके, ये घर पे करना है, प्रैक्टिस करना है। साथ में इनको शायद आप पॉजिटिव वो क्या कहते हैं प्रेजेंट में कन्वर्ट करके भी देख लेना कि ये किस तरीके से करते हैं। पर एक बार ये करके होमवर्क भेजना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।